देखो बेटा, यहाँ पे आज हम हाइट एंड डिस्टेंसेस करें और इसमें मेन रूप से ये टेबल यूज़ होनी है। और इस टेबल में भी खास कर 30, 60 और 45 ये एंगल्स जो हमने यूज़ करने हैं। तो उससे पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। दो कंसेप्ट हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम ऊनेन कोण भी बोलते हैं। ऊनेन कोण होता है ऊपर की तरफ देखना। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। अगर ये हमारी आँख है, मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नमन कोण बोलते हैं इसको। तो जहाँ कहीं एलिवेशन आएगा तो ऊपर की तरफ देखना है, और जहाँ कहीं डिप्रेशन आएगा, अवनमन आएगा, तो नीचे की तरफ। बाकी वही है, दो चीज़ें देगा, तीसरी पूछेगा इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। एक खंबा दिया हुआ है, इसमें फिगर भी दी हुई है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आना है। तो वही पहचान कर लेनी है। ये 90 है, ये क्या हो गया? एच। ये एंगल है, तो ये क्या हो गया? पी। ये क्या हो गया? बी। बी। अब इसने पूछा क्या है कि खंबे की ऊंचाई। खंबा क्या है इसमें? ये भी क्या है आपका? खंबा है। यहाँ पे पोल है। इसकी लंबाई पी बताना है। दिया क्या है? एच। पी और एच में किसका रिलेशन होता है बेटा? साइन थीटा का। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? पी बाई एच। तो पी कितना हो गया? 20 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन है ये। एक एंगल देगा, एक साइड देगा, बाकी दोनों पूछ सकता है। तो तुमने ये देख लेना है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी क्या होते हैं। दूसरा है, कोई पेड़ गड़ा हुआ है, आंधी में टूट जाता है, टूटा हुआ भाग 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं ये है पेड़। पेड़ वो और यहाँ से टूट गया आंधी में, तो टूटने के बाद इसकी हालत क्या होगी?
ये होगी, ये बी अड़ा आ जाएगा धरती पे। ये सी पर टूटा था ये। तो कहता है ये जो भाग जिसको छूता है ये 8 मीटर दूर है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही क्या हो जाएगा, तुमने क्या छाटना है, एच। ये एंगल है तो ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया पी। P तो अब एच ओ पी और बी दिया हुआ है, तो पहले हम देखें एच निकालने के लिए बी दिया हुआ है। बी और एच में किसका रिलेशन होता है? B by H का। बी बाई एच क्या होता है? साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है। सर कोस। तो बी कितना है 8, एच निकालना है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। वेरी गुड। तो एच हो गया 16/√3। ठीक है। अब पी निकालना है। पी और यस बी में सर। किसका रिलेशन होता है? सर साइन का। पी और बी में टेन का होता है। टेन 30 क्या हो जाएगा? पी बाई यस बी। सर। तो पी कितना हो गया? 8/√3। √3। तो पेड़ की लंबाई क्या होगी? AC प्लस BC। AC कितना है आपका? 8/√3। ये 16/√3, 24/√3। इसको रेशनलाइज कर लो और इसकी वैल्यू रखनी पड़े √3 की, तो लास्ट में रखेंगे हम। तो ये √3 का स्क्वायर होगा नीचे। तो 8√3 हो गई। ये आंसर है। तीसरा है, एक ठेकेदार फिसलन पट्टी लगाता है खेल के बच्चों के लिए। ठीक है। एक 30 डिग्री के एंगल पे और ऊंचाई दे रखी इसकी 1.5। तो दूसरे की लंबाई पूछ रहा है जो 60 डिग्री पे लगानी है। समझ आ रही बात बेटा? ये 30 डिग्री का कोण है और ऊंचाई है इसकी 1.5। फिर कहता है इससे अधिक की उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक डाल की फिसलन पट्टी में जो भूमि की अलग होती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो देखो बच्चे वहाँ टॉप पे चढ़ के रिपीट के नहीं आते हैं नीचे, तो यहाँ पे फिसलन यस पट्टी, सर। तो फिसलन पट्टी क्या है यहाँ पे? AC। दूसरी फिगर है, ये ऊंचाई है 3 मीटर, ये एंगल है 60। तो यहाँ पे फिसलन पट्टी क्या होगी? PR।
तो अब इसमें हमने ए सी निकालना है बेटा। तो ये 90 है तो ये क्या हो गया आपका एच, ये एंगल है तो ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया पी। P. दे क्या रखा है, पी दे रखा है और निकालना है एच। तो पी और एच में किसका रिलेशन होता है? Sir, sin theta. वेरी गुड, साइन 30 पी बाई एच, 1/2। पी कितना आपका 1.5, एच इधर आ जाएगा और 2 गुणा में 1.5, एच हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ पे ये 90 है तो ये क्या हो गया एच, ये एंगल है, ये क्या हो H. गया बी, ये क्या हो P. गया पी। पी दे P. रखा है, एच निकालना है। तो पी और एच में कौन सा रिलेशन होता है? Sir, sin का. साइन का, पी बाई एच। तो साइन 60 होता है √3/2, √3/2. 3/h। तो एच √3 6 और एच हो जाएगा 6/। तो √3 नीचे नहीं छोड़ना, इसको रेशनलाइज करना होता है। तो 2√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान Yes, क्वेश्चन है। sir. राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी, पी बी एच में से एक मिलेगा और फिर जो है तुमने दूसरा बता देना है जो अननोन है। एक मीनार है बेटा यहाँ पे, ये हमने ले ली ए बी मीनार। अब शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर को देखता हूँ ऊपर की तरफ, उन्नयन बता दें मैंने, एलिवेशन ऊपर की तरफ कितना कोण है 30 डिग्री का। ठीक है, और मीनार Yes. का पाद बिंदु का मतलब उसका फुट पॉइंट, इससे दूरी 30 मीटर है। तो ए भी बताओ, ये बताना है तुमने। तो फिगर को देखो ध्यान से, ये 90 है, ये क्या हो गया Yes. Hypotenuse. एच। पी और बी कौन से होंगे बेटा? Sir, B और A तो बेस नीचे. ये बी और ये P. पी। अब दे क्या रखा है इसने, बी दे रखा है, एच दे रखा है, पी दे रखा है। इसमें B है. पी निकालना है, तो पी और बी में रिलेशन किसका होता है, साइन का, कोस का, टेन का? Sir, tan का. तो टेन 30। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आएगा जो पी बाई बी। टेन 30 कितना होता है 1/√3। पी निकालना है, ये 30, तो पी कितना हो गया 30/√3। और मैंने बताया था फिर इसको रेशनलाइज करना है। तो tan√3 आ गया। ये ओड क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, और इतना करो कराओ कोई नंबर नहीं कटेगा। फिफ्थ है, पतंग उड़ रही है, डोरी को बांधा हुआ है, झुका उसका 60 है, तो डोरी की लंबाई बतानी है। ये मान लेते हैं पतंग उड़ रहा है, बी पे पतंग है, ए धरती पे पॉइंट है, और यहाँ इसको डोर से बांधा हुआ है। और इसने पतंग की ऊंचाई बता दी, ऊंचाई तो है ना, खड़ी ऊंचाई। और डोर बांध रखी ना, कोण भी दे दिया 60।
तो क्या क्या हो गया बेटा यहाँ पे? अब ये 90 है तो ये क्या होगा? H. ये क्या होगा? Sir, B. ये क्या होगा? P. वेरी गुड। अब डोर कौन सी है यहाँ पे? BC क्या है आपका? डोर है। BCH निकालना है। दिया हुआ क्या है? Sir, P. P और H में रिलेशन किसका होता है साइन कोस tan में से? Sin का। साइन 60p/h √3/2 60/h और h कितना हो जाएगा? 2 × 60 में √3। रेशनलाइज कर लो। 40√3 आंसर हो जाएगा। ये डोर की लंबाई है। 6th क्वेश्चन। कोई 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। ये वो लड़का ले लिया AB। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख देना AB बराबर लड़का। ठीक है, ऐसे हमने दिखाने तो मतलब है। और 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है, देखता है। ये वो भवन है। भवन क्या है? CD भवन है। अब इसको देखता है ऊपर की तरफ, तो कोण कितना है? पहले 30 का। यहाँ से देखा ना अपनी आंखों से, तो ये कितना है? 30 का। फिर ये इसकी तरफ चलता है, चलता चलता यहाँ आ गया। A' B'। फिर इसकी चोटी को फिर देखता है, अब कौन हो गया? 60 का। तो कहता है भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर आया वो। हमने ये बताना है ये दूरी कितनी है। A कितना चला है? ये मान लेते हैं x चला है वो, और इसकी हाइट जो है वो क्या है? नहीं दे रखी तो ले लो, h है। ये कितना है? 1.5। तो ये क्या आ जाएगा? ये भी 1.5 इतना। Yes, sir. ऊपर कितना रह गया? h - 1.5, जिसको हम कह लें ED कितना हो गया? 1.h - 1.5. ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पे दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक तो DBCE और एक बनेगी DB', ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? B निकाल लेंगे और यहाँ से A' निकालेंगे, दोनों घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा आपका। तो इन ट्राइंगल DBE tan 30 क्या आएगा? DE और डिवाइडेड बाई BE। ठीक है ना? तो ये हो गया 1/√3। D क्या है तुम्हारा? h - 1.5 और BE तुमने निकालना है, तो BE आ गया यहाँ पे। और गुणा में √3। ठीक है, ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर।
अब निकालना है तुमने बी डैश ई। अब इन ट्राइंगल डी बी डैश ई, वैसे ही 1060 क्या आएगा, डी ई बाई बी डैश ई √3 डी ई कितना एच माइनस एच भी पूछ सकता है ये, इसलिए मैंने एच को यूज़ किया है। बी डैश ई, तो बी डैश एच माइनस 1.5 निकालो यहाँ से, या बी डैश ई अरे भवन की ऊंचाई भी दे रखी है बेटा, एच भी दे रखे है इसने, कितना दे रखे है एच, 30 मीटर दे रखे है, तो ये कितना रह गया 28.5, और ये कितना हो जाएगा 28.5 बटे में √3। अब बी बी डैश कितना हो जाएगा, बी ई माइनस बी डैश ई 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3, 28.5 बार आ जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3। लघुत्तम ले लो √3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 57 बटे में √3। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो गया 57 √3 बटे में 3, 19 थी 57, तो 19 √3 आंसर आ जाएगा। ऐसे किया है, फिर देख लो, ये एच का ध्यान नहीं किया इसलिए थोड़ा सा लंबा खिंच गए हुए हैं, उटपटांग लगे, लेकिन इसको एच को पहले ही लिख लो 30। ठीक है, तो दो ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे, एक तो डी बी ई और एक डी बी डैश ई। दोनों में से हमने एक बार बी निकाल लिया और एक बार बी डैश ई निकाल लिया, दोनों घटा दिया। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो आज बेटा इतना ही कराऊंगा, क्योंकि 7 एग्जाम्पल हैं आपके साथ में। इन एग्जाम्पल्स को जैसे ही बुक में दिए हुए हैं ना, ऐसे नहीं करने, कैसे करने हैं, मेरे वाली स्टाइल से करने हैं, और कल हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो अगर मेरे तरीके से ना निकले ना ये, तो तुमने बताना है मेरे को, अक्सर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, फिर वो मैं कराऊंगा। तो आज इतना ही काफ़ी है बेटा, ये करके देख लेना, ठीक है ना। ओके सर। ओके बेटा। ओके सर।